हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 60। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला है। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो बोल रहा है क्या, राइट अ प्रोग्राम टू रीड एन नंबर ऑफ वैल्यूज इन एन एरे एंड डिस्प्ले इट इन रिवर्स ऑर्डर। यानी कि हम लोग को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि एरे में से डेटा को रीड करेगा और उसको जब प्रिंट करेगा तो वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। गॉट इट? हम लोग को क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में एरे के वैल्यू को प्रिंट करना। चलिए ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग को इसका लॉजिक को बिल्ड करना। लॉजिक को बिल्ड कैसे करेंगे वो समझेंगे। तो लॉजिक को बिल्ड करने के लिए पहले हम लोग को क्वेश्चन समझना पड़ता। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एरे है। क्या बोल रहा है? एक एरे है, उसमें से आपको डेटा को रीड करना, यानी कि डेटा को देखना है, निकालना है। और निकालते वक्त जब उसको प्रिंट कर रहे हैं तो उसका जो ऑर्डर होना चाहिए रिवर्स होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि पहले डेटा रखा हुआ 1 तो वो सबसे लास्ट में आना चाहिए, और सबसे लास्ट में 10 रखा हुआ तो वो सबसे पहले आना चाहिए। गॉट इट? ये हो गया रिवर्स ऑर्डर। और इसी ऑर्डर में हमको क्या करना है, डिस्प्ले करना। तो ये तो हम लोग क्वेश्चन को समझ गए कि हम लोग को समझ में ये आ गया कि हम लोग को करना क्या। अब कैसे करें? लॉजिक को बिल्ड करने के लिए पहले करना क्या होता, हमको पता करना पड़ता कि क्या करना है। गॉट इट? उसके बाद जैसे ही पता चल जाए कि करना क्या है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको करे कैसे, इसको करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, एक एरे चाहिए। तो हम लोग बोले ARR नाम का एक एरे बना लिया। अब इसका साइज क्या होगा, ये भी दिक्कत है। अब इसका साइज जो है वो डिपेंड करता है यूजर पे कि यूजर इसका साइज क्या रखना चाहता है। तो पहले हमको यूजर से पूछना पड़ेगा कि ये जो हम लोग एरे को क्रिएट कर रहे हैं इसका साइज क्या रखें। ठीक, तो यूजर बोलेगा n, तो हम लोग इसके अंदर n डाल के इसको क्या किए, क्रिएट कर लिए। एरे का साइज क्या दे दिए, n दे दिए। ठीक है, अब जैसे यूजर n दे दिया, एरे का साइज मान लीजिए n का वैल्यू 5 है, तो 5 साइज का एरे क्रिएट हो गया। अब करना क्या अपन को, तो अब हम लोग को करना पहले यूजर से डेटा लेना कि आप क्या चाहते हैं डेटा रखना इस एरे के अंदर में। तो हम लोग बोलेंगे क्या, स्कैनफ लिखेंगे और उसके बाद बोलेंगे क्या कि डेटा दे दो। लेकिन हमको 5 डेटा लेना है तो एक स्कैनफ से काम नहीं चलेगा। अब एक स्कैनफ को लिखेंगे तो वो एक ही डेटा लेगा। तो आप लोग सोच सकते हैं कि भैया जब 5 डेटा लेना है तो स्कैनफ के अंदर 5% लिख दीजिए। हम मान लिए ठीक है, लेकिन जब मानिए वो सिचुएशन में जब n का वैल्यू यूजर 100 दे दिया हो तो हमको तो पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम लोग लूप लगाएंगे। क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। लूप ये डिसाइड करेगा कि स्कैनफ को कितनी बार रीयूज करना, यानी कि कितनी बार कॉल करना। और स्कैनफ एक बार कॉल होगा तो यूजर से एक डेटा लेगा। गॉट इट? क्यों? क्योंकि हम लोग स्कैनफ के अंदर एक ही परसेंट लिखने वाले हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एन टाइम लूप चलाएंगे कि स्कैनफ एन टाइम चले और एन वैल्यू को यूजर से ले ले। ठीक है, अब जैसे यूजर से वैल्यू लिए उसको पहले तो ये वाले एरे के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। और जब ये स्टोर हो गया अब बात आता क्या, डेटा को रीड करना और प्रिंट करना। तो अब जो लॉजिक बनता है इसका कि हमको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना, तो डेटा को कैसे रीड करे जो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाए। देखिए, आप रिकर्जन करते तो सुडो से यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग फंक्शन को यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम लोग दूसरा फंक्शन नहीं बना रहे, मेन फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, तो रिकर्जन तो नहीं करेंगे। ठीक है, रिकर्जन नहीं करेंगे तो रिवर्स कैसे करें। चलिए ये भी पॉइंट है। जब रिकर्जन नहीं कर रहे हैं तो रिवर्स करने का एक उपाय है कि जो यूजर n का वैल्यू दिया n-1 करो, यानी कि n का वैल्यू मेरा 10 है, तो टोटल एरे के अंदर कितना इंडेक्स बनेगा, 9 इंडेक्स तक बनेगा। क्यों? क्योंकि ये 0 to 9 बनने वाला। ठीक है, तो हम बोलेंगे पहले 9 के डेटा को प्रिंट कर दो, फिर 8 के डेटा को, फिर 7 के डेटा को। इसी प्रकार से आते आते बोलेंगे 0 के डेटा को प्रिंट कर दो, फिर जाके लूप एंड हो जाओ। तो इसमें हम लोग को दो लूप लगेगा। कैसे दो लगेगा, एक लूप हम लोग तब लगाएंगे जब यूजर से डेटा लेना, एक लूप तब लगाएंगे जब यूजर को डेटा प्रिंट करवाना। गॉट इट? क्यों? क्योंकि दोनों ही में मल्टी बार, एक बार प्रिंटफ चल रहा है, एक बार स्कैनफ चल रहा है, तो हमको पता नहीं है कि वो रन टाइम पे कितनी बार चलेगा, तो इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। और एक बात और भी कि ये जो हम लोग एन के एरे के अंदर एन डाल रहे हैं, ये पहले सी लैंग्वेज में ये फीचर नहीं था। ये फीचर कुछ दिन में
कुछ दिन के बाद इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके कारण हम लोग ये काम कर सकते हैं कि n के वैल्यू पे छोड़ देते हैं कि n का वैल्यू जो होगा उस साइज का एरे को क्रिएट कर लेंगे। गॉट इट? क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज में जो भी मेमोरी बनता है स्टैटिक मेमोरी, वो क्या होता है कंपाइलिंग टाइम पे उसका स्कोप कब तक रहेगा नहीं रहेगा ये सारे चीज डिसाइड हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम लोग रन टाइम पे भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एरे का साइज क्या होगा, लेकिन इसका जो स्कोप है और ये कब तक रहेगा ये चीज कंपाइल टाइम पे तो डिसाइड हो जाएगा, लेकिन क्या साइज का क्रिएट होगा ये डिसाइड नहीं होगा, ये रन टाइम पे डिसाइड होगा। गॉट इट? तो अब हम लोग चलते हैं आईडी पे और इसका कोड भी कर लेते हैं। गॉट इट? हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, अब चलते हैं कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, एक हेडर फाइल चाहिए जिसका नाम है stdio.h। उसके बाद हम लोग को चाहिए एक मेन फंक्शन, ओके, जिसका रिटर्न टाइप हम लोग इंट ले रहे हैं। चलिए ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाना है इन नाम का। ये वेरिएबल क्यों बनाना है ये समझिए। देखिए हम लोग एरे का साइज को छोड़ दिए हैं कि एरे यूजर डिफाइन करेगा कि एरे का साइज क्या होगा। तो यूजर से हम लोग को पहले पूछना पड़ेगा कि भैया एरे का साइज क्या रखे। तो जो यूजर डेटा देगा उसको रखेंगे कहीं ना कहीं, तो उसको रखेंगे इन वेरिएबल में, इसलिए हम लोग एक इन वेरिएबल बनाए। अब बोलेंगे प्रिंट ऑफ और बोलेंगे क्या, इंटर अ नंबर ऑफ, इंटर अ नंबर साइज ऑफ एरे। ओके, हम लोग क्या बोले कि जो भी एरे का साइज आप देना चाहते हैं वो नंबर एंटर कर दीजिए। ठीक है, अब यूजर नंबर एंटर करना चाहेगा, ठीक है, लेकिन उसको चाहने से थोड़ी होगा। हम लोग जब तक लेंगे नहीं तब तक यूजर नंबर दे नहीं सकता। और हम लोग डेटा लेंगे कैसे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्कैनफ। तो हम लोग लिखे स्कैनफ और इसके अंदर लिखेंगे %d। ओके, और %d के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, कॉमा, और बोलेंगे एड्रेस ऑफ n, यानी कि n का जो एड्रेस है वो पास कर दीजिए। ठीक है, अब जैसी n के अंदर कुछ डेटा आ गया तो यूजर बताया कि n का वैल्यू 5 है, यानी कि 5 साइज का एरे को क्रिएट कर दो। तो हम लोग बोलेंगे इंट ARR स्क्वायर ब्रैकेट n। ओके, यानी कि जो भी n का वैल्यू होगा उस साइज का एरे क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ये काम हो गया इसके बाद हम लोग को करना क्या, यूजर से डेटा लेना है उतना। तो हम लोग बोलेंगे क्या, पहले तो हम लोग प्रिंटफ लिख लेते हैं और इसमें बोल रहे हैं क्या, इंटर %d NUMBERS नंबर्स। ओके, %d क्यों लिखे, यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, इंटर 5 नंबर्स, इंटर 10 नंबर्स। तो जो भी n का वैल्यू होगा उतना यहाँ पे %d के जगह पे आ जाएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग को लिखना फॉर लूप, जो भी n का वैल्यू होगा उतना बार हम लोग को लूप को चलाना। तो एक x वेरिएबल ले लिए जिसका वैल्यू इनिशियलाइज किए 0 से, क्यों, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, तो हम लोग को 0 से डेटा रखना स्टार्ट करना है। ओके, अब बोले x को लेके जाओ कहां तक, n तक, और बोले x प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद ये लूप के अंदर हम लोग को लगाना है स्कैनअप, और ये क्या करेगा, यूजर से एक डेटा लेने का काम करेगा। तो हम लोग लिखे क्या, %d कॉमा, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस ऑफ ARR स्क्वायर ब्रैकेट x। ठीक, तो जो भी x का इंडेक्स, जो भी उसका एड्रेस चला जाए उसके अंदर डेटा रख दे। चलिए ठीक है, अब ये तो हम लोग काम किए डेटा लेने का। अब काम क्या बचा हम लोग का, कि डेटा को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना। और जब डेटा को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे तो उसके लिए भी हमको लूप चाहिए। क्यों, क्योंकि बहुत सारा डेटा रखा हुआ है एरे के अंदर में, और एक बार तो प्रिंट करना नहीं है, जो एक प्रिंटफ लिख के काम हो जाएगा। एक काम को हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए क्या लेने वाले, फॉर लूप। तो हम लोग दूसरा फॉर लूप को यूज कर लिए और यहाँ पे बोले FOR4। अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल क्रिएट करना है x नाम का, इसको भी 0 से इनिशियलाइज कर दिए। ठीक, लेकिन एक दिक्कत है, जहां पे हम लोग 0 से इनिशियलाइज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमको जो डेटा को प्रिंट करना वो रिवर्स ऑर्डर में करना। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले x के अंदर जो लास्ट वाला इंडेक्स है उसका एड्रेस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या, कि ये जो x है इसके अंदर आ जाए n-1 का वैल्यू। ओके, और उसके बाद क्या बोलेंगे कि ये जो मेरा x है ये माइनस माइनस होते रहे।
लेकिन ये माइनस माइनस यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, ये गलत बात है, यहाँ पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कंडीशन देना। क्या कंडीशन देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को कंडीशन ये देना है कि x का वैल्यू 0 से छोटा हुआ तो कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, x जो है वो बड़ा रहे या बराबर रहे 0 के। ठीक, और जैसे x का वैल्यू -1 हुआ कंडीशन फॉल्स हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू तो बड़ा है, यानी कि मान लीजिए n का वैल्यू 10 है तो x का वैल्यू 9 है, तो 9 है तो x का वैल्यू 8 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और एक समय ऐसा आना चाहिए जहां पे x का वैल्यू -1 हो जाए। ये काम को करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा x माइनस माइनस, यानी को हर बार 1 से डिक्रीज करो x को। ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट करने का काम करेगा। और यहाँ पे बोलेंगे %d, और हम लोग चाहते हैं कि दो वैल्यू के बीच में थोड़ा स्पेस आ जाए, तो इसलिए लिखे %d और थोड़ा स्पेस दे दी, यानी कि एक स्पेस दे दिया, और कॉमा लगा के बोलेंगे ARR स्क्वायर ब्रैकेट x, जो भी x का वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। x का वैल्यू जो भी है उस इंडेक्स पे जो डेटा है उसको प्रिंट करना। गॉट इट। अब ये प्रोग्राम तो कंप्लीट हो गया, तो लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, रिटर्न 0। तो ये पूरे का पूरे प्रोग्राम बन के रेडी हो गया। अब इसको हम लोग रन करेंगे और देखेंगे कि ये मेरा काम कर रहा है नहीं कर रहा सही से। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि एरे का साइज क्या दे, हम लोग बोले 5 दे दो। ठीक, और यहाँ पे हम लोग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना, तो पहले डेटा दिए 1 2 3 4 5। क्या डेटा दिए, 1 2 3 4 5। ये प्रिंट क्या होना चाहिए, 5 4 3 2 1। एंटर जैसे किए क्या प्रिंट हुआ, 5 4 3 2 1। गॉट इट। तो हम लोग रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करके देख लिए, और हम लोग इसका लॉजिक को भी बिल्ड कर लिए, हम लोग समझे कि स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करते हैं। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।